नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 सितंबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आई जजमेंट, लेखक के पदों पर भर्ती ग्रेजुएट उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। पार्टी से नाराजगी पर कुमारी शैलजा ने तोड़ी चुप्पी, भाजपा के बारे में क्या कहा बताएंगे पूरी अपडेट। पीएनबी खाता धारकों के लिए आई बड़ी खबर, जल्द निपटा लें ये काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की नई पहल, अब जननी को डिस्चार्ज के साथ मिलेगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग के राउंड 2 का सीट आवंटन घोषित, बताएंगे दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार बरी, ईडी ने 25 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया था गिरफ्तार। अक्टूबर महीने में 15 दिन बैंकों की रहेगी छुट्टी, गांधी जयंती से लेकर दिवाली तक इन दिनों बैंकों में नहीं होगा कोई कामकाज। यूएन में मोदी का भाषण, कहा दुनिया में शांति के लिए वैश्विक संस्थानों में बदलाव जरूरी, समुद्र और स्पेस भी जंग का मैदान बन रहे। और हरियाणा राजस्थान की प्रमुख मंडियों के बताएंगे ताजा बाजार भाव। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते 3 दिनों से बरसात न होने के चलते तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोगों को फिर से उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि अगले 2 दिन के बाद प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है। बीते कुछ दिनों से बरसात नहीं होने के चलते प्रदेश में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ एक जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक गर्म चरखी दादरी रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि अगले 2 दिन मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 25 सितंबर के बाद से फिर से नमी वाली हवाएं सक्रिय होंगी, जिससे कि मानसून एक्टिव होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में 29 सितंबर तक आमतौर पर मौसम परिवर्तनशील बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जजमेंट राइटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां स्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकता है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2024 रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार स्टेनो और कंप्यूटर में भी पारंगत होना चाहिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए फीस तय की गई है। तो वहीं SC, ST, BC, फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए 800 रुपए फीस तय की गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा की पानीपत विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब की बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से यहां फतेहचंद विज के दत्तक पुत्र यानी मौजूदा विधायक प्रमोद विज, कांग्रेस की तरफ से हुकूमत राय शाह के छोटे पुत्र एवं 5 बार विधायक रहे बलबीर पाल शाह के भाई वरिंदर शाह उर्फ बुल्ले शाह को मैदान में उतारा गया है। हरियाणा के गठन के बाद हुए 13 विधानसभा चुनाव में भाजपा को साल 2014 और 2019 में ही जीत मिल सकी है। 1962 से लेकर अब तक 7 बार जनसंघ भाजपा के उम्मीदवार ने यहाँ पर जीत हासिल की है। फतेहचंद विज 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो वहीं 2019 में उनके दत्तक पुत्र प्रमोद विज ने चुनाव जीता था। कांग्रेस पार्टी यहां से 6 चुनाव जीत चुकी है। यहाँ के अगर वोट गणित की बात की जाए तो व्यापारी और उद्यमी वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है। इनमें वैश्य समाज के वोटर काफी संख्या में है। इनसे जुड़ा मजदूर वर्ग भी है, तो इनमें प्रवासियों की संख्या भी बहुत अधिक है। कुल मिलाकर ये सारे वर्ग अगर माहौल को किसी भी एक तरफा बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। हालांकि ये मतदाता किसका पलड़ा भारी करेंगे, यह चिंता तीनों प्रमुख प्रत्याशियों को सता रही है। हरियाणा चुनाव के बीच एक बार फिर से सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि यह कोई भी बीता हुआ कल नहीं है जो लौटकर नहीं आएगा। शैलजा ने डिप्टी सीएम बनने से साफ इनकार कर दिया। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया है। शैलजा ने कहा है कि मेरे खून में कांग्रेस है, भाजपा इसको लेकर भ्रम फैला रही है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हरियाणा दौरा अचानक से कैंसिल हो गया है। सोमवार को उन्हें अंबाला और करनाल में रैलियों को संबोधित करना था। खड़गे का हरियाणा चुनाव को लेकर यह पहला दौरा था। कांग्रेस के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं है, यह यात्रा करने में असमर्थ हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में है तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल पीएनबी द्वारा हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया गया है कि अगर आपके किसी खाते में पिछले 2 साल से कोई भी लेन देन नहीं हुआ है और उसका बैलेंस भी 0 है तो ऐसे ग्राहकों को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर बैंक द्वारा किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि महत्वपूर्ण सूचना, यदि 2 वर्ष से अधिक समय तक कस्टमर अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा। कृपया अपने अकाउंट में लेन देन सुनिश्चित करें ताकि निष्क्रिय न हो। दरअसल बैंक ऐसा इसलिए कर
रहा है ताकि ऐसे खातों के दुरुपयोग को रोका जा सके। लेकिन जो खाते डीमेट अकाउंट से जुड़े हैं और जिन्हें शेयर बाजार में निवेश के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 25 साल से कम उम्र के ग्राहकों के खाते जो खोले गए हैं, उन्हें भी बंद नहीं किया जाएगा। ऐसे अकाउंट जो छोटे बच्चों या फिर नाबालिगों के नाम पर हैं या फिर किसी विशेष योजना के तहत खोले गए हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तो इन खातों को भी बैंक बंद नहीं करेगा। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन को मिलने वाली सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। इसी कड़ी में एक और अच्छी पहल करते हुए सिविल अस्पताल रतिया द्वारा अब संस्थागत प्रसव के बाद प्रसूता महिलाओं को अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर अपने नवजात शिशु का बर्थ सर्टिफिकेट साथ में दिया जाएगा। सिविल अस्पताल रतिया के इंचार्ज डॉक्टर अमित सैनी ने बताया कि पहले शिशु का निःशुल्क यानी फ्री में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अभिभावकों के पास 21 दिन का समय होता था और अब इन 21 दिनों में कभी भी अभिभावक अस्पताल में आकर अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पर अब जन्म के साथ ही शिशु का बर्थ सर्टिफिकेट मिलने पर अभिभावकों को अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल में अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो मां को 2 दिन तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। इसी तरह सिजेरियन ऑपरेशन होने पर मां को 7 दिन तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। इस दौरान जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रतिदिन 100 रुपए की डाइट भी उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रसव के बाद महिला को किसी भी तरह का कोई संक्रमण नहीं हो। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी ने रोजगार समाचार अगस्त 21 से 27 2024 में कांस्टेबल ड्राइवर पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर से recruitment.itvpolice.nic.in पर शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 6 नवंबर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी में गैर मंत्रालयी पदों के तहत कांस्टेबल ड्राइवर के लिए कुल 545 पदों पर यह भर्ती होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2024 रहेगी। उम्मीदवारों को किसी भी प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास होना जरूरी है। उनके पास वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। वहीं अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 7वीं सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स में लेवल 3 का वेतनमान यानी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए प्रति माह मिलेगा। हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने राज्य के मेडिकल डेंटल कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित एमबीबीएस बीडीएस कार्यक्रमों में 85% राज्य कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए नीट यूजी काउंसलिंग के दूसरे दौर के लिए अंतिम सीट आवंटन परिणाम की घोषणा कर दी है। इस दौर के लिए पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uhsrugcounseling.com पर जाकर अब अपना आवंटन स्टेटस देख सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार जिन छात्रों को सीटें आवंटित की गई हैं, वे 29 सितंबर को शाम 5 बजे तक वेब एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ट्यूशन फीस का भुगतान कर सकते हैं। आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह सोमवार यानी 23 सितंबर को हरियाणा के दौरे पर रहे। उन्होंने फतेहाबाद के टोहाना और यमुनानगर के जगाधरी में रैली की। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जयकार के नारे के साथ की। इसके बाद उन्होंने टोहाना के प्रत्याशी के साथ साथ आसपास की सीटों के प्रत्याशियों के लिए भी वोट की अपील की। अमित शाह ने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में टोहाना ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उनको मैं पहले नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि पहले 2 दलों की सरकार चलती थी, एक दल में भ्रष्टाचार बढ़ता था तो एक में गुंडागर्दी, परिवारवाद और जातिवाद चरम पर था, लेकिन भाजपा ने पूरे हरियाणा की सरकार बनाई है। अमित शाह ने हरियाणा में सड़कों के निर्माण व अन्य परियोजनाओं को गिनवाया। उन्होंने नौकरियों में पर्ची खर्ची का मुद्दा भी उठाया और कहा कि भाजपा ने पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2.5 घंटे के भीतर 2 रैलियां की। पहली रैली टोहाना में हुई, जहां अमित शाह ने 25 मिनट का भाषण दिया, तो वहीं दूसरी रैली जगाधरी में हुई। दोनों रैलियों में 59 मिनट के संबोधन में अमित शाह के फोकस पॉइंट थे भ्रष्टाचार, दलित आरक्षण, किसान और अग्निवीर। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आगामी त्योहारी सीजन पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने हरियाणा से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की 1 दर्जन ट्रेनों में स्थायी तौर पर 14 अतिरिक्त डिब्बों की संख्या बढ़ा दी है। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें रेवाड़ी से होकर संचालित होती हैं। अजमेर दिल्ली सराय अजमेर एक्सप्रेस, अजमेर आगरा फोर्ट अजमेर ट्रेन, मदार कोलकाता मदार एक्सप्रेस, अजमेर अमृतसर अजमेर ट्रेन, उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन, उदयपुर शालीमार, उदयपुर जयपुर, हिसार कोयम्बटूर, दिल्ली कैंट जयपुर, दिल्ली कैंट बठिंडा और बाड़मेर यशवंतपुर समेत इन ट्रेनों में डिब्बों की स्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। अगर आप भी इन दिनों एक नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जल्द ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो सकती है। इसका फायदा प्राइम मेंबर्स को 26 सितंबर से मिलना भी शुरू हो जाएगा। इस सेल में आप सैमसंग के स्मार्टफोन पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। गैलेक्सी S23 अल्ट्रा पर आपको शानदार डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में बातचीत की जाए तो यह S Pen स्पोर्ट के साथ आता है। इस डिवाइस को जिस कीमत पर लॉन्च किया गया था, आपको उस कीमत की तुलना में 55,000 रुपए तक की छूट इस पर मिलने वाली है। इसके अलावा भी कई बैंक
ऑफर्स का लाभ इसके साथ ले सकते हैं। भारतीय बाजारों में गैलेक्सी S23 अल्ट्रा स्मार्टफोन की कीमत 1,24,999 रुपए है। अब अमेजन की सेल पर आपको यह स्मार्टफोन 84,999 रुपए में मिलने वाला है। जानकारी देते हुए बताया गया है कि सेल के दौरान कूपन और बैंक डिस्काउंट का लाभ भी इस पर आपको मिलने वाला है। इन सभी बैंक ऑफर्स के बाद कंपनी की तरफ से 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाली वेरिएंट को भी 69,999 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। कंपनी की तरफ से शानदार एक्सचेंज डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। बता दें कि एक्सचेंज आपके फोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा भी आप अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की इस सेल में एप्पल की 15 सीरीज के फोन भी काफी सस्ते दामों में हासिल कर सकते हैं। आज हमें हरियाणा और राजस्थान की प्रमुख मंडियों से कुछ ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात इलाहाबाद मंडी की। इलाहाबाद मंडी में नरमा का ताजा भाव 7,200 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों का भाव 6,325, चना का ताजा भाव 7,475, ग्वार का भाव 5,150, मूंग 7,100, गेहूं 2,650 रुपए प्रति क्विंटल, अरंडी का भाव इलाहाबाद मंडी में 5,500, काले तिल का भाव 13,500 और मूंगफली का भाव इलाहाबाद मंडी में 4,850 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। सिरसा मंडी की बात करें तो नरमा का भाव 6,000 से लेकर 7,140, सरसों 5,800 रुपए से लेकर 6,400 रुपए प्रति क्विंटल, पुराने ग्वार का भाव सिरसा मंडी में 4,600 रुपए से लेकर 5,215 और नए ग्वार का भाव 4,400 से लेकर 4,851 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना 7,000 से लेकर 7,370, मूंग 6,000 से 7,370, गेहूं 2,400 से 2,650, जौ का भाव सिरसा मंडी में 1,800 से 2,150 और 1,509 धान का भाव सिरसा मंडी में 2,200 से 3,057 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। फतेहाबाद मंडी की बात करें तो नरमा नया के भाव 7,106, कपास देसी 7,835 रुपए प्रति क्विंटल, आदमपुर मंडी में नया नरमा का भाव 7,201 और पुराना नरमा 7,335 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जयपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 7,025, दिल्ली में सरसों का भाव 6,575 से 6,625 रुपए प्रति क्विंटल और हरियाणा की चरखी दादरी में सरसों का ताजा भाव 6,525 से 6,575 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। खल का ताजा भाव चरखी दादरी मंडी में 2,685 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पुंडरी मंडी में 1,509 धान का भाव 2,771, रतिया में 2,900, पलवल में 1,509 धान का भाव 2,366, करनाल मंडी में 2,400 से 2,805, सफेदो मंडी में 2,800, इस्माइलाबाद मंडी में 1,509 धान का भाव 2,850, लाडवा मंडी में 2,855, सिरसा में 2,500 से 3,057, पेहवा मंडी में 1,509 धान का भाव 2,825, चिक्का, इंद्री और कैथल मंडी में 1,509 धान का भाव 2,800 रुपए प्रति क्विंटल, गन्नौर मंडी में 2,761, टोहाना में 2,600 से 2,851, पानीपत मंडी में 2,750, समालखा मंडी में 2,765 और नरेला मंडी में 1,509 धान का भाव 2,200 से लेकर 2,800 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली UNGA के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने UN में विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की। मोदी ने कहा, मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, न कि जंग के मैदान में। दुनिया की शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। मोदी ने भाषण की शुरुआत नमस्ते कहकर की। उन्होंने कहा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और उसके 140 करोड़ लोगों की तरफ से आपको नमस्कार। जून में मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में लोगों ने मुझे तीसरी बार सेवा का मौका दिया। मैं उनकी बात रखने यहाँ आया हूँ। समिट ऑफ फ्यूचर क्यों हो रहा है, तो आपको यहाँ पर बताते चलें कि इस समिट का मकसद धरती के भविष्य को आने वाले खतरों से बचाना है। समिट में ग्लोबल पीस, सतत विकास, क्लाइमेट चेंज, मानवाधिकार और जेंडर जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आपको यहाँ पर बता दें कि साल 2021 में UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एक मीटिंग बुलाने की मांग की थी, जिसमें इन चुनौतियों पर चर्चा हो सके। ये समिट 3 साल की देरी से हो रही है। दरअसल 2015 में UN ने दुनिया के खतरों को पहचानते हुए वर्ल्ड लीडर्स के सामने कुछ 17 लक्ष्य रखे थे। लगभग 10 साल पूरे होने को हैं। इनमें से सिर्फ 17% गोल ही अचीव हो पाए हैं। 1970 से 2021 के बीच क्लाइमेट चेंज की वजह से अब तक 11,778 आपदाओं में से लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। UN हर हाल में इन्हें रोकना चाहता है। एंटोनियो गुटेरेस का मानना है कि अगर दुनिया ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो धरती को बचाने में देर हो जाएगी। इसलिए UN 22 और 23 सितंबर को समिट ऑफ फ्यूचर हुआ है। कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने भारतीय बाजार में गैलेक्सी M55s 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। मिड रेंज सेगमेंट में आने वाले इस फोन में कंपनी ने ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा शामिल है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। कंपनी ने इस फोन को 17,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जिसे कई बैंक ऑफर के जरिए डिस्काउंट प्राइस पर
भी खरीदा जा सकेगा। 26 सितंबर से यह फोन ई कॉमर्स वेबसाइट, अमेजन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और अन्य रिटेल आउटलेट्स पर अवेलेबल हो जाएगा। फोन का कैमरा डुअल रिकॉर्डिंग मोड पर सपोर्ट करता है, जिसमें एक साथ फ्रंट और रियर दोनों कैमरे के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। भारतीय शेयर बाजार ने लगातार तीसरे कारोबारी दिन नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 84,980 और निफ्टी ने 25,956 का स्तर छुआ। इसके बाद सेंसेक्स 384 अंक की तेजी के साथ 84,928 पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 148 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 25,939 के स्तर पर क्लोज हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 374 रुपए बढ़कर 74,467 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली और ये 1,161 रुपए कम होकर 87,756 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।